ये प्रभु ने सहायता की। पिछले दिनों में प्रभु ने अद्भुत रीति से हमें संभाल के रखा। सब प्रकार के कष्टों से, दुखों से प्रभु ने हमें बचा के रखा। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग इस प्रकार होगी। सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर सुप्रिया शाह बरा करके द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुसन जेम्स प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की बाइबल की से सिस्टर लिजी तोपे ले लेंगे और सिस्टर तहरा खान प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। अभी सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। सबको जय मसीह। आइए हम लोग प्रभु को प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। महान सच्चे जीवित स्तुति के योग्य परमेश्वर है, हम आपका उपस्थिति में आया है प्रभु जी। इस पिछले 6 महीना पूरा आपने हमको संभाला है प्रभु जी। इस 7वां महीने का पहले दिन इसी रीति से आपको स्तुति करने के लिए आपने अनुग्रह दिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप सारे महिमा आदर पाने का योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपका उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी। विशेष तौर से आज का जो मीटिंग प्रभु का अनुग्रह में, प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का पवित्र आत्मा का शक्ति से अनुग्रह से होने के लिए सहायता करें। कोई भी तकलीफ, कोई भी रुकावट, कोई भी नेट का कनेक्शन का कोई भी प्रभु जी अभाव का कुछ प्रॉब्लम ना हो प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। आप दया करें प्रभु जी। जो गाना गाते हैं सिस्टर बिन्सी जेम्स के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु का महिमा के लिए। बहन को प्रभु जी जो गाना गाने के लिए आप सहायता करें। जो प्रार्थना में अगुवाई करते हैं बहन लोग के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। आप प्रभु का अगुवाई और पवित्र आत्मा का अनुग्रह उन लोग के साथ हो प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। सिस्टर सुप्रिया शाह के लिए हम विशेष और से प्रार्थना करते हैं। बहन ने आपका अनुग्रह से जो तैयारी करके लेके आया, जो मैसेज हम बहनों को बांटने के लिए आपने सहायता करें प्रभु। और अच्छी ठीक तरह से उनको हिंदी में बोलने के लिए सहायता करें। ज्ञान और बुद्धि आपका ओर से आया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहन का जो मैसेज है हम सुनते हैं प्रभु जी, हमारा जीवन में जो कमियां हैं आप दिखाइए और उसके अनुसार प्रभु जी हम प्रभु जी हमारा चाल चलन को ठीक करके आगे बढ़ के आपका महिमा करने के लिए सहायता करें प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। सिस्टर सुसन जेम्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसका भी आपका इस सेवकाई में शामिल होने के लिए आप प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और बाइबल क्विज और क्लोजिंग प्रेयर जो करते हैं बहन लोग सिस्टर लीजी के लिए और ताहिरा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उन लोगों के ऊपर भी आपका दया हो। और प्रभु जी इसी रीति से मध्य प्रदेश का मीटिंग यहाँ प्रभु का अनुग्रह से इतना दिन तक होने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। सारे महिमा आदर आपको देते हुए छोटी सी बिंदी और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स इंडोर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की। आइए हम एक गाना गाएंगे, सबको सुपरिचित है, आत्मिक गीत माला से 201 सियोन देश हमारा है देश। हमारे आशा को बढ़ाने वाली ये गाना हम गाएंगे प्रभु के नाम के लिए। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगा ये रहा,
जाना है हमको वहाँ, यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु ने हम सबको एक धन्य आशा या उत्तम आशा दिया है। हमारा देश सियोन देश है, एक दिन हम वहां जाएंगे। इस आशा के साथ हमारे जीवन आगे बढ़ाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर महेश्वरी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। जी, सिस्टर जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर प्रभु, जो आप आज का दिन आपने हमें दे दिया परमेश्वर प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ जो ये सेवकाएं प्रभु, जो ये संगति आपने हमें दिया प्रभु जी, और प्रभु पिछले सालों संभाल के रखा, एक नए साल में प्रवेश कराया। धन्यवाद। आगे भी अच्छे से चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो हमारे बीच में सिस्टर सुप्रिया साहब प्रभु वचन लेके आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी अगुवाई सहायता मदद करें। जो भी वचन वो बोए पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में वो वचन सुगुना फल लेके आने वाले हो सके, ताकि हम औरों को भी बताने वाले हो सके परमेश्वर। हमारे मनों को आप तैयार करें परमेश्वर। यहाँ पे जुड़ी हुई सभी बहनों का प्रभु जी आशीष का कारण हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। और एक और बार बहन को प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं, आप उनकी अगुवाई सहायता मदद करें, किसी का भी कोई नेटवर्क का समस्या ना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद सभी बातों के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना सुनते उत्तर देते प्रभु। धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं मेरी। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है। इस सेवकाई के लिए सिस्टर सुप्रिया शाह को मैं स्वागत करती हूँ। सभी बहनों को जय मसीह और जय परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक बार
इतना सुंदर समय हमें उनके वचन से बोलने के लिए कर दिए हैं। और खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मर्सी आंटी को और हमारे सभी बहनों को जो हमारे लिए इतने दिनों से वो दुआ कर रही थी वचन के लिए, और परमेश्वर ने आज वो दिन हमें दिखाए। तो मैं छोटी सी एक गवाही देना चाहती हूँ 2 मिनट के लिए। और अगला कुछ दिनों से हमारे मन बहुत दुखित है, क्योंकि मैं कुछ डिफिकल्टीज में, मतलब बहुत कठिनाइयों से मैं जा रही थी। और मतलब हमारे जीवन में एक कठिन परिस्थिति आ गया, और ये परिस्थिति हम जानते हैं जो परमेश्वर ने लाया। और बहुत बहनें आप लोग जानते हैं और बहुत बहनों नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए दुआ किए और परमेश्वर ने हमें संभाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गवाही है यही कि बहुत दुख का बात है जो अगला, मतलब पिछले मई महीना का 7 तारीख हमारे घर में एक घटना घट गई, और वो है जो मेरी मदर इन लॉ आज प्रभु में वो निद्रित हो गई थी। मई महीना का 7 तारीख था, और वो 5 महीना से बीमार थी, और बीमार होने की वजह से प्रभु ने मई का 7 तारीख को उन्होंने बुला लिया और वो प्रभु के पास चली गई। तो पिछले 22 साल से उनके साथ मैं जुड़ी थी। हाँ, और माँ के रूप में वो बहुत ही अच्छी थी। और आज जो भी प्रभु के लिए जो भी कर पा रही हूँ उनके उत्साह के द्वारा ही कर पा रही हूँ, क्योंकि कभी भी मम्मी जी ने मुझे प्रभु के काम के लिए रोका या टोका नहीं था, बल्कि हर दम वो हमें क्या करती थी ना, उत्साह देती थी। हर दम वो हमें उत्साह देती थी प्रभु के काम के लिए। तो दुख तो होता है, क्योंकि 22 साल से उनके साथ एक संपर्क, अच्छा संपर्क, और इसीलिए और खुशी की बात है ये, जो एक दिन ना एक दिन हम क्या करेंगे, परमेश्वर का पास जाएंगे और हम सब परिवार इकट्ठा प्रभु का आराधना करेंगे स्वर्ग में। तो फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस कठिन परिस्थिति में। हाँ, परमेश्वर ने हमें संभाले हैं उनके वचन के द्वारा, क्योंकि बोल रहे हैं तुम भयभीत ना हो, निराश ना हो, व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और परमेश्वर ने हमें संभाले हैं। तो आइए आज हम वचन से जो हम देखना चाह रहे हैं वो है प्रेरितों के काम अध्याय 16 12 से 15 आयत तक हम लोग देखेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 12 to 15। प्रेरितों के काम अध्याय 16 12 से 15 हम लोग देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं। आंटी, मेरा वॉइस क्लियर है? यस सिस्टर, ओके क्लियर है। ओके, मैं पढ़ रही हूँ। वहां से हम फिलिपी में पहुंचे, जो मकेदोनिया प्रांत के मुख्य नगर और रोमियो के बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उनका मन खोला कि वो पौलुस की बात पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझती हो तो चलकर मेरी घर में रहो
और वो हमें मना कर ले गए। तो आप बहनें सब समझ गई होंगी कि मैं एक बहन के बारे में आज कहना चाहती हूँ, जो अगले हफ्ता हम देखे थे, हमारे प्रिय मर्सी आंटी उनके बारे में टच किए थे और कुछ बताई थी। और वो बहन है क्या, लुदिया। हाँ, लुदिया नामी एक भक्त स्त्री के बारे में आज मैं कुछ बताने जा रही हूँ। और हम देखेंगे जो इन 4 आयतों में से हम क्या सीखने जा रहे हैं या परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो हम देखें यहाँ, क्या लुदिया एक बिजनेस वोमेन थी। क्या बोल रहे हैं ना, यहाँ वो एक बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक वक्त स्त्री थी। तो लुदिया का बिजनेस क्या था ना, बैंजनी कपड़े। और ये बैंजनी कपड़े क्या है ना, एक बहुत एक्सपेंसिव कपड़ा है ना, और ये बहुत ही मतलब कीमती कपड़ा है। और इसको क्या कर रही थी ना, हमारी बहन लुदिया ने क्या करती थी, बेचती थी, मतलब इसका बिजनेस करती थी। तो और हम क्या देख रहे हैं ना, ये एक भक्त स्त्री भी थी। तो इनके बारे में आगे जानने से पहले हम क्या करेंगे ना, पौलुस के बारे में कुछ देखेंगे। जो पौलुस क्या किए वहां पर ना, पौलुस का पास एक दर्शन आया। जब हम 16 अध्याय का 8-9 आयत में हम जब देखेंगे, तो देखेंगे जो पौलुस के पास एक पुरुष आते हैं और वो उन्हें दर्शन देते हैं, क्या जो मकिदुनिया में पौलुस का जरूरत है। और पौलुस ने क्या कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ फिलिपी नगर में पहुंच जाते हैं। और जब फिलिपी नगर में पहुंच जाते हैं, तो वो क्या था, सबक जब पहुंच गए, और जब वहां कुछ दिन ठहर के सबक का दिन जब आ गया, उपस्थित हुआ, तो बोले जो चलो हम लोग नदी के किनारे जाएंगे और वहां एक यदि स्थान मिले तो वहां हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जब प्रार्थना के लिए उन लोग नदी के किनारे गए, तो देखे क्या, कुछ बहनें बैठ के वहां बातें कर रही हैं। और जब कुछ बहनें वहां बातें कर रही थी, तो हम देख रहे हैं पौलुस वहां जा रहे हैं और उन बहनों से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन से बातें कर रहे हैं। और हमारे इस बहन को, लुदिया को देख रहे हैं, वहां पर वो उपस्थित है। और जब पौलुस ने वहां प्रभु का वचन से बातें कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं क्या, जो ये बहन बहुत ही ध्यान से पौलुस के बात को सुन रहे थी। और हम देख रहे हैं जब वो प्रभु के वचन को सुन रही थी, तो परमेश्वर ने लुदिया का मन को खोल दिया। परमेश्वर ने लुदिया का मन को खोल दिया, क्योंकि हम लोग 14 पद में हम देख रहे हैं, जो प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस के बात पर चित्त लगाए। हाँ, तो पौलुस के बातों पर क्या हुआ, लुदिया का मन लग गया। और पौलुस जो बातें कह रहे थे, वो लुदिया ने बहुत ध्यान से सुना। और जब ध्यान से सुना, तो हम देख रहे हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो हम पहला बात देखें क्या, जो लुदिया एक बिजनेस वोमेन थी। हाँ, वो बहुत बेस्ट औरत थी, मतलब लेडी थी, और घर का काम प्लस बिजनेस का काम। लेकिन उनका जीवन हम देख रहे हैं क्या, वो प्रभु का वचन को सुन रही है। और वचन को सुनने का एक उनका मन में क्या था, इच्छा था। और पौलुस क्या कर रही है, जब उनको वचन बोल रहे हैं, तो वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो एक बिजनेस वुमन, लेकिन परमेश्वर का वचन उनको क्या बोल रहे हैं, एक भक्त स्त्री। और भक्त स्त्री बोलने का मतलब ये है, जो वो तो प्रभु को नहीं जानती थी, हाँ, लेकिन प्रभु को जानने का उनका मन में जो इच्छा है, अच्छा काम करने का जो इच्छा है, हाँ, और प्रभु के बारे में जो उनका मन में एक खोज है, इसीलिए उनको क्या कहा जा रहा है। और उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, हम आगे देखेंगे। हाँ, तो इसीलिए क्या हुआ, प्रभु का वचन उनको, उनका मन में क्या हुआ, काम किया। और जब वो ध्यान से सुन रही थी, तो प्रभु ने उनका मन का दरवाजा को खोल दिए। तो हम देख रहे हैं, जब
हम कभी भी किसी का पास प्रभु का वचन को ले आएंगे, हाँ, और प्रभु का वचन को बोलने के लिए हम जब तैयार करते हैं, तो हमें पहला बात है, हमें क्या करना है, हमें हमें प्रार्थना पूर्वक वचन को तैयार करना है, और प्रार्थना पूर्वक हमें प्रभु को बोलना है, जो प्रभु मैं इस भाई या ये बहन के पास अपना आपके इस वचन को मैं पहुंचाना चाहती हूँ। प्रभु आप उस बहन का मन का दरवाजा को, मन को आप खोल दीजिए। और परमेश्वर जब ये हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर जब उनका मन का दरवाजा को खोल देंगे, तब प्रभु का जो वचन हम उनके सामने में पेश करेंगे, तो वो वचन बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा वो प्रभावशाली हो जाएगा। लेकिन बिना प्रार्थना पूर्वक यदि हम ये काम शुरू करेंगे, तो ये प्रभावशाली नहीं होगा। इसीलिए जब हम किसी का पास आते हैं और प्रभु का वचन को हम ले आते हैं, तो हमें पहला काम क्या करना है, प्रार्थना पूर्वक प्रभु का पास नम्र होकर अपने आप को समर्पित करके, उसके बाद प्रभु को बोलना है, जो प्रभु मैं उनके पास जा रही हूँ, प्रभु मैं नहीं, आप मेरे आगे आगे आप चलिए प्रभु, मेरे मुंह नहीं, आप मेरे मुंह को स्पर्श कीजिए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन को आप निकाले प्रभु, और उसका मन को आप स्पर्श कीजिए, और देखिए ये कितना ही फलदायक होगा। तो जब हम किसी को प्रभु का वचन देने जाएंगे, तो हमको जरूर हम प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ना है, तब जाके परमेश्वर उस वचन में इतना ज्यादा ही काम करेंगे, जो वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। जैसे हम लोग पौलुस का वचन में देखे, और लुदिया का जीवन परिवर्तन हो गया। और लुदिया क्या करती है ना, वचन को जब सुनती है, तो उनका वो हृदय में क्या करती है, उसको ग्रहण करती है, और क्या करती है, विश्वास करती है। बस विश्वास करके ही लुदिया का काम हम देखते हैं क्या खत्म हो जाता है ना, नहीं प्रिय बहनों, लुदिया का काम यहाँ खत्म नहीं होता है। आज हम देखने जा रहे हैं कि एक स्त्री के द्वारा परमेश्वर एक कलीसिया को गठन कर रही है, हाँ, और क्या कर रही है ना, उनकी प्रचेष्टा के द्वारा हम देखेंगे आगे क्या क्या होने वाला है। तो लुदिया जब परमेश्वर का वचन मिला, तो लुदिया अपने में वचन में संतुष्ट हुई, और क्या किया, अब उनका अगला स्टेप है क्या, मैं अपने घराने को इस वचन को सुनाने जाऊंगी। और क्या कर रही है, वो जब वो वचन सुनी थी, तो तब उनका परिवार उनके पास नहीं था, वो अकेली में थी, हाँ, नदी के किनारे बहनों के साथ बातें कर रही थी। अब इनका सेकंड स्टेप क्या है, ये घर जाती है, और जाके क्या करती है, अपने घराने के परिवार के सब सदस्य को क्या करती है, जो प्रभु का वचन सुनी थी, वो प्रभु का वचन को वो कहती है, और कहने का बात देख रहे हैं उनके परिवार भी इफेक्टिव होता है ना, उनके परिवार को भी वो वचन स्पर्श करता है। और क्या होता है ना, वो घराने समेत, लुदिया खुद और उनके घराने समेत हम देख रहे हैं 15 आयत में हम देखेंगे क्या, जो जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तब 15 आयत में हम क्या देखे ना, घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो जब हम प्रभु को जानते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इतने में हमारे विश्वास को स्टॉप नहीं कर देना है, काम को स्टॉप नहीं कर देना है, लेकिन हमारे आगे का स्टेप क्या है, हमारे परिवार के हर एक सदस्य प्रभु को जाने, प्रभु को ग्रहण करे, और बपतिस्मा ले, जो हम देख रहे हैं लुदिया की थी। और हम देख रहे हैं क्या ना, लुदिया जब घर में जाती है और जब बताती है, तो उनके परिवार ने उनको बातों को रेस्पेक्ट दी, और लुदिया जो वचन से लुदिया ने जो वचन बोली, वो क्या हुआ, वो मतलब लाभदायक हुआ उनके परिवार के लिए। जब एक पापी मन परिवर्तन करता है और उद्धार पाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो वो चुप करके घर में नहीं बैठ सकती है। लुदिया घर में चुप से नहीं बैठी, वो क्या की, अपने घराने के लिए चिंतित हुई। आज हमें भी जब हम उद्धार पाए हैं, तो हमें
कोशिश करना है क्या ना, हमारे परिवार के कौन सदस्य बाकी है प्रभु में आने के लिए, ये हमें देखना है और हमें उन्हें बताना है। और जब लुदिया बता रही है तो उनके परिवार के सब उनके बातों को क्या कर रहा है, सम्मान दे रहे हैं, परमेश्वर को सम्मान दे रहे हैं, उनके वचन को ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, और विश्वास में आती है। तो आज हम देखेंगे हमारे परिवार में हमारी क्या स्टैंड है, हमारी क्या रेस्पेक्ट है। हम कुछ बात जब करते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं तो क्या हमारे परिवार हमारी बात सुनते हैं, या क्या हम हमें ये रिजेक्ट कर देते हैं। आइए हम वचन से ही देखेंगे एक उदाहरण। पुराना नियम में हम खोलेंगे नहीं, और जेनेसिस चैप्टर 19 में हम देखेंगे लूत का जीवन। लूत को जब दर्शन आया, मतलब जब दो दूतों ने उनको दर्शन दिया और कहा जो लूत परमेश्वर ने सदोम और गोमोरा को क्या करेंगे, विनष्ट कर देंगे। और तब हम जाके देख रहे हैं क्या, जो लूत वो अपना परिवार को बताते हैं जो आज ऐसे ऐसे होने वाला है, सदोम और गोमोरा क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है, परमेश्वर ध्वंस कर देंगे। लेकिन जब वो बता रहे हैं तो अपने परिवार को बचाने के लिए जब बता रहे हैं तो हम देख रहे हैं क्या, लूत का जो दो दामाद हैं, जो जमाई है, वो क्या कर रहे हैं, लूत का तमाशा कर रहे हैं ना, ठट्टों में उड़ा दे रहे हैं उनको। लेकिन क्या उनकी बातों को विश्वास नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं जो आप फालतू बोल रहा है, जो उनका निंदा कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। तो आज जब लूत ने अपना घर में बताने को गए तो उनका बात का कोई कदर नहीं किया। लेकिन जब लुदिया ने प्रभु का वचन दिया तो लुदिया का हम देख रहे हैं एक अलग रेस्पेक्ट है, उनके पूरा घराने समेत बच जाते हैं। पूरा घराने समेत क्या परमेश्वर का वचन को क्या करते हैं ना, स्वीकार करते हैं। हाँ, तो ये दोनों परिवार में ऐसे क्यों, इस फर्क क्यों है, किस लिए इस तरह का फर्क। एक परिवार रिजेक्ट हो जाता है जो घर का हेड है वो, और एक घर का हेड जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उनके बात को सिलेक्ट किया जाता है। हम देख रहे हैं लुदिया एक भक्त स्त्री थी। लुदिया का जैसे कैरेक्टर होना चाहिए था वैसे ही घर में एक लीडर का, एक घर का जो मतलब हेड जो जैसे होना चाहिए वैसे ही लुदिया का कैरेक्टर होना चाहिए। लुदिया कैरेक्टर था, वो प्रभु में भयशील थे, उनका बात ही वैसे था। लेकिन लूत का जीवन वैसे नहीं था, परमेश्वर की तरफ उनका उतना विश्वास, और वैसे ही लुदिया का जैसा हम लोग जीवन लूत का नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है ना, उनका घर का आदमी भी उन्हें मतलब तमाशे में उड़ा दे रहे हैं। आज हमारे घरों में हमारे कैसे सम्मान है, हम एक माँ है, हम एक स्त्री है, हम एक बहन है, हम जिस तरह भी है, हम घर में हमारे कैसे सम्मान है, हमें क्या वो सम्मान मिलता है। आज हमारे परिवार क्या हमें देख के कहते हैं कि नहीं, ये एक व्यक्ति है जो हमारे लिए अच्छे सोचते हैं, हमारे लिए दुआ करती हैं, हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं हर रोज सुबह उठ के, और हमारी कुछ गुप्त बातों है तो वो 10 जगह में जाके चर्चा नहीं करती, या दूसरे का कुछ गुप्त बातों को यदि वो सुने तो उसमें वो मसाला मिलाकर इधर उधर नहीं करती हैं। बहुत विश्वास योग्य एक स्त्री है। क्या हमारे परिवार हमारे बारे में ऐसी गवाही देते हैं? लूत का ऐसे गवाही उनके परिवार में नहीं था, लेकिन लुदिया का गवाही हम लोग देख रहे हैं उनके परिवार में ऐसे था। आज जिसके लिए क्या कर रहे हैं ना, लुदिया को जब परमेश्वर का वचन लुदिया ने बोला तो वो बहुत ही फलदायक हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या, जो 15 आयत में, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती किया, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में आओ, ठहरो।
हाँ, हम क्या देख रहे हैं, पहले लुदिया ने प्रभु में आया, फिर परिवार को उसने प्रभु में लाया। अब उनका क्या स्टेप है, उनका स्टेप क्या है, उनकी परिवार, उनके घर को, वो जो घर में रहती है वो घर को प्रभु में लाने का वो पूरा कोशिश कर रही है। और प्रभु के दासों को क्या बोल रहे हैं, जो आप यदि हमें विश्वसनीय समझते हैं तो आप हमारे घर में आइए, आप हमारे घर में रेस्ट कीजिए। हाँ, प्रभु के दास मैं विनती करती हूँ। हाँ, देखिए, अपने आप प्रभु में आए, अपने परिवार को लाई, अब अपने घर को भी प्रभु के काम में लगाने का कोशिश कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है प्रभु के दासों से। और प्रभु के दासों लोग क्या कर रहे हैं, उनके घर में आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, विश्राम ले रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, जो उनके परिवार एक सेवा का एक परिवार हो जाता है ना, क्या अतिथि संस्कार करना लुदिया शुरू कर दे रही है। और हम जब पहला पत्रस 4:9 में हम देखते हैं क्या, हमें क्या कह रहे हैं, बिना कुड़कुड़ाए तुम क्या करो, अतिथि संस्कार करो। हमारे में तो एक आदत है ही है, क्या बिना कुड़कुड़ाए हम अतिथि संस्कार नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा असंतुष्टि हमारे जीवन में तो आएगा ही, लेकिन वचन हमें मना कर रहे हैं। खुशी से परमेश्वर का दासों को हम स्वागत करें अपना घरों में। उसके बाद हम क्या करेंगे, परमेश्वर का आशीष देखेंगे। हाँ, तो हमें क्या करना है, अतिथि संस्कार करना है, अपने परिवार को बोल देना है। और हमारी कलीसिया में बहुत सारा भाई बहने हैं जो हमारे प्यार को महसूस करना चाहते हैं ना, हमारे अतिथि संस्कार को क्या करना चाहते हैं, वो मतलब उपभोग करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। तो हम क्या करें, जब प्रभु के दासों लोग जब आए, दास दासिया, तो हमें उन्हें कम से कम कुछ ना हो तो अपने घर खोल देना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए, आइए हमारे घर को आप विश्राम लीजिए। एक एक ग्लास हमको ठंडा पानी उनको देना, तो हम परमेश्वर का पुरस्कार से कोई हमें वंचित नहीं कर सकता है। तो हम देख रहे हैं जो लुदिया से करके आत्मिक स्तर में स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रही है। उसके बाद क्या कर रही है, वो प्रभु का मतलब भाइयों को बोल रही है, जो भाइयों यदि आप हमें विश्वासिनी समझते हैं तो क्या कर रही है, अपने बारे में क्या कर रही है, गवाही दे रही है, फुल कॉन्फिडेंस। यदि आप हमें विश्वासिनी समझते हैं तो हाँ, क्या आज हम बता सकते हैं, क्या जो हम प्रभु का एक विश्वासिनी, अच्छे विश्वासिनी बहन है, जो प्रभु के काम में आ सकते हैं। देखिए, हम बाहर में दूसरे किसी को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिंग कर लेते हैं ना, लेकिन हम खुद क्या है, मेरे अंदर मेरे स्वभाव क्या है, वो हम खुद ही जानते हैं। हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, परमेश्वर छोड़ के। हाँ, हम दूसरे बाहर 10 आदमी को थोड़ा एक्टिंग दिखा के खुद अच्छा हो जा सकते हैं ना, लेकिन परमेश्वर जानते हैं जो हम कैसे हैं, और हम खुद जानते हैं जो हम परमेश्वर की उपयोगी है या नहीं है, हम परमेश्वर की विश्वासिनी बहन कहलाने का योग्य है या नहीं है। तो इधर हमारी बहन लुधिया ने क्या कर रही है, प्रभु को दासों को बोल रही है, यदि आप हमें विश्वासिनी समझते हो, हाँ, प्रभु को दासों को करे, वो खुद अपने आप को विश्वासिनी समझती है, इतनी कॉन्फिडेंस उनके ऊपर में है, लेकिन प्रभु के दासों को बोल रही है, आप यदि विश्वासिनी समझते हैं तो मेरे घर में आप आइए। हाँ, तो आज हमारे क्या एक विश्वास हमें करना है ना, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस लाना है, जो हाँ, मैं प्रभु की एक अच्छी दासी हूँ। और हम देख रहे हैं जो पौलुस ने फिलिपी बोल के जो देश है, उनकी कलीसिया को क्या कर रहे हैं ना, वो एक लेटर लिख रहे हैं ना, एक लेटर लिख रहे हैं। और ये लेटर फिलिपी के जो कलीसिया है, उस कलीसिया को ही वो लिख रहे हैं, कुछ बातें
बता रहे हैं। तो हम जब देख रहे हैं क्या ना, लुदिया क्या कर रही है, विश्वास में आती है, अपने परिवार को विश्वास में लाती है, बपतिस्मा लेती है, उसके बाद अपने घर को काम में लगाती है, अपने घरों में प्रभु को स्थान देती है, प्रभु के दासों को स्थान देती है। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, जो 16 आयत का 40 कोई बहन हमें पढ़ के सहायता कर दीजिए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 40 पद थोड़ा पढ़ दीजिएगा। वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। तो हम देख रहे हैं क्या, 40 आयत में हम देख रहे हैं जो बंदी गृह से मिलकर लुदिया के वहां गए। कौन गए? हाँ, हम जब 25 आयत में पढ़ेंगे तो 25 आयत में हम देखेंगे क्या ना, आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनसे उनकी सुन रहे थे। तो इस पौलुस और सिलास, ये दोनों भाई क्या कर रहे थे, परमेश्वर का वचन बांट रहे थे ना, प्रचार कर रहे थे। और उन्हें क्या किया, बंदी किया गया और उनको बेड़ियों से बांधकर, हाँ मतलब चेन से बांधकर क्या किया, बंदी गृह में रख दिया गया। और बंदी गृह में जब है तो आधी रात को पौलुस और सिलास ने क्या कर रहे हैं, आधी रात को परमेश्वर का क्या प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के पास, और क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। हाँ, तो इनके जीवन देखिए, इतने कष्ट है, वो जेल में है, दुख में है, लेकिन परमेश्वर का पास इनका कोई शिकायत नहीं है। जो परमेश्वर, हम लोग तो आप ही का प्रचार कर रहे थे, तो आप क्या नहीं रोक सके उन लोगों को, और हमें ये बंदी गृह में क्यों घुसाया गया, आप तो रोक सकते थे। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन, हाँ, और बहुत सारा दोषारोप परमेश्वर को पौलुस और सिलास ने लगाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया। वो क्या कर रहे हैं, आधी रात को उठकर परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं ना। जब हमारे मन आनंद रहता है ना, हम परमेश्वर का क्या करते हैं, गाना, आनंदित होकर गाना गाते हैं, दुख में भी गाना गाते हैं, क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आज बहुत सारा हम देखते हैं विश्वासी का जीवन में क्या होता है, जब कष्ट आता है ना, दुख आता है, तो क्या होता है, वो सबसे पहले बंद कर देते हैं प्रभु का आराधना में जाने को। सप्ताह के पहला दिन जो प्रभु का हमको वचन में दिया गया है, जो आप पहला सप्ताह का पहला दिन आके हमारा आराधना करो, तो क्या करे, शरणार्थक सभा को हमको शरण करना है, तो क्या करते, सबसे पहले वही, कुछ विश्वासी भाई और बहन, दुख आता है, कष्ट आता है, तो सबसे पहले वो त्याग कर देते हैं, क्या नहीं, हम बहुत दुख में, हम बहुत कष्ट में, हम अभी परमेश्वर का वर्शिप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। हाँ, हम कितना भी दुख में रहे, हम कितना भी तकलीफ में रहे, हमें हमेशा प्रभु का आनंद करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, उनका वर्शिप करना एकदम जरूरी है। ये प्रभु ईश्वर का आदेश है, निर्देश है। हाँ, तो हम देख रहे हैं जो पौलुस और सिलास ने यही किया था। और जब बंदी गृह से हम देख रहे हैं वो कर रहे हैं वैसे ही वर्शिप और गाना और प्रार्थना, तो उनका क्या हो रहा है, भूकंप आ रहा है, उनको बंदी गृह से क्या हो रहा है, वो निकल जा रहे हैं। ये बहुत कहानी को हम यदि डिटेल्स में बताएंगे तो टाइम मेरा बहुत वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए आप पढ़ लीजिएगा। और देख रहे हैं क्या, ये निकल के कहाँ जा रहे हैं, इनका घर बोल के लुदिया का घर में ये जा रहे हैं। लुदिया बहन, लुदिया के घर में ये जा रहे हैं, और जाके क्या कर रहे हैं, वहां भाइयों लोग हैं, प्रभु का दासों लोग वहां उपस्थित है, उनसे मिल रहे हैं, और मिल के क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हारा शांति हो। हाँ, एकदम साफ बातों में लिख रहे हैं, जो भाइयों से भेंट करने और उन्हें शांति देते हैं। तो लुदिया का परिवार क्या हो जाता है ना, प्रभु का दासों का विश्राम स्थान होता है, और उनके परिवार से शांति का आशीष निकलता है ना, आशीर्वाद निकलता है, आश्वासन का संदेश उनका परिवार से निकलता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं क्या, जो लुदिया किस तरह
इस्तेमाल होती है, परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल करती है। और हम देख रहे हैं क्या, जो फिलिपी का पत्री, उसी पत्री को पौलुस ने लिख रहे हैं, और वो इस फिलिपी के देश के कलीसिया को लिख रहे हैं। और ये कलीसिया जानते हैं किस तरह गठित हुआ? इस लुदिया के परिवार से ही, जो परिवार से जो वर्शिप हो रहा था, और वहां का भाइयों लोग से जो इकट्ठा होकर जो मंडली गठित हुआ, यही हुआ फिलिपी कलीसिया की, फिलिपी नगर का कलीसिया पहला। और हम देख रहे हैं क्या ना, परमेश्वर किस तरह लुदिया को इस्तेमाल किया। एक वचन को ध्यान से सुनने का क्या रिजल्ट है ना, परमेश्वर ने उनका मन को खोल दिया। मेरे प्रिय, लुदिया क्या करती है, देख रहे हैं हम उनका आत्मिक स्तर किस तरह आगे उठता है, क्या खुद उद्धार पाती है। फिर क्या होता है, वो अपने घरों को क्या करती है, अपने उद्धार में आती है और अपने घरों को उद्धार में लाती है ना, और बपतिस्मा लेती है। फिर परिवार को, अपने घर को खोल देती है, और जब घर को खोल देती है तो प्रभु का दास ने क्या करते हैं, वहां विश्राम लेते हैं, आना शुरू करते हैं और विश्राम लेते हैं। और क्या करते हैं, वहां उसके घरों से क्या होता है, आशीष निकलता है, आशीष का वचन निकलता है ना, आप सब शांति में रहो। आश्वासन का संदेश उनका घर से निकलता है, और उसके परिवार के द्वारा एक कलीसिया गठित होता है। इस तरह हम देख रहे हैं पूरा यूरोप देश में हम क्या कर रहे हैं ना, इस बहन के द्वारा क्या होता है, पूरा प्रभु का वचन स्प्रेड हो जाता है। और प्रभु देख रहे हैं जो किस तरह लुदिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी प्रिय बहनों, आज परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ, हमें भी लुदिया बहन की तरह ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिर्फ परमेश्वर का वचन को हमें ध्यान से सुनना है। हम लोग अगले हफ्ता में सुने ना, जो परमेश्वर का वचन को हमें उपेक्षा करना नहीं चाहिए, हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन हमारे कानों में आ रहे हैं तो उसे हमें सुनना चाहिए, ना अनसुनी नहीं करना चाहिए। और ये सुनी, और परमेश्वर ने इनका हृदय को खोल दिया। तो आज आइए बहनों, हम देखें कैसे करके लुदिया स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठती गई, और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर को, और क्या हुआ, उस घर के द्वारा एक कलीसिया गठित। कितने बड़ा आशीष का काम प्रभु ने लुदिया के द्वारा किया। आज हमारे पास बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्या हम खुद उद्धार पाए हैं? यदि हम खुद उद्धार पाए हैं तो फिर हमारे पास एक क्वेश्चन रखते हैं, हमारे परिवार के हर एक सदस्य क्या परमेश्वर में आए हैं, उद्धार प्राप्त है? और यदि उद्धार प्राप्त है तो यहाँ पर हमारी संतुष्टि का जरूरत नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है। हमें उद्धार पाके ही तृप्त नहीं हो जाना है, हमें और आगे बढ़ना है। क्या? हमारे परिवार को प्रभु के लिए खोल देना है, जैसे लुदिया ने खोल दिया। क्या हम अपना परिवार को खोले हैं प्रभु के लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए? और हम अपना मन को क्या खोले हैं, सबसे बड़ा बात है। आइए, हमें हमको एक मतलब क्या प्यास होना चाहिए, जो प्रभु हम आपको वचन को सुनना चाहते हैं, मेरे मन को आप खोल दीजिए प्रभु, उस भाई का, उस बहन का, उस बच्चे का मन को खोल दीजिए प्रभु, ये इस वचन के द्वारा उसके मन परिवर्तन हो जाए। आइए हम कोशिश करें प्रार्थना के साथ, जो प्रभु इस तरह हमें जीवन अतिबाहित करने का अवसर कर दे। और हम यदि प्रभु के काम के लिए हम कोशिश करें तो प्रभु किसी भी काम को अधूरा नहीं रखते हैं। लुदिया बहन जैसे आशीषित हुई थी, वैसे हमारे परिवार भी आशीषित होंगे। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो, प्रभु अपने वचन में आशीष दे। और फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, और आगे भी हमारे लिए आप प्रार्थना को कंटिन्यू रखिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज भी हमें परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। सिस्टर ने अपने माँ के बारे में एक अच्छी गवाही दिया, ये हमारे लिए भी प्रोत्साहन का कारण बन गई है।
आज हमने एक भक्त स्त्री लुदिया के बारे में विचार कर रही थी। वो एक बिजनेस करने वाली स्त्री थी। वो अपने व्यस्तता के समय में भी प्रभु के कार्य के लिए समय निकालती थी। परमेश्वर ने उसकी मन की इच्छा को देख लिया और उसका मन खोला। जब उसके जीवन में परिवर्तन आया तब उसने अपने प्रभु के बारे में अपने घराने के लोगों को भी जो प्रभु का संदेश सुनाया। वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया क्योंकि वो अपने घर में एक आदर्श जीवन बिताती थी। हमने विचार किया लुदिया यूरोप की सबसे पहली विश्वासनी थी। प्रभु हमें भी सहायता करे। जो वचन हम सुनते हैं दूसरों को भी सुनाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जो वचन हमने सुना है उसके अनुसार आगे भी जीने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी जो वचन हमने सुना उसके आधार पर सिस्टर सुसन जेम्स अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। हाँ, आइए हम धन्यवाद दे दें। हम हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महीने का इस नए महीने का पहला दिन प्रभु जी, उस लुदिया के बारे में आपने हमें सुनाया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम जिस प्रकार उस लुदिया ध्यान पूर्वक ध्यान से चित्त लगाकर आपके वचन को सुना और कैसे उसने आपके वचन को ग्रहण किया, आपको ग्रहण किया, और कैसे उनके परिवार के जन, उनके घर में घर के लोगों को और प्रभु जी वहाँ की कलीसिया के लिए वो कैसे उपयोगी बना। ये सब प्रभु जी हम सुन रहे थे प्रभु। कई बार हमने ये इस वचन को सुना है और मनन किया है, लेकिन प्रभु जी आपके बहन के द्वारा प्रभु जी आपने फिर से हमें ये याद दिलाया प्रभु जी, हमको खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है प्रभु। इस कार्यों को हम प्रभु जी आने वाले दिनों में कर सके, इसके लिए आप सहायता कीजिए। बहन को आपने वचन से पेश करने के लिए बलवंत किया प्रभु जी। आप उनके साथ रहिए। उनके प्रभु जी परिवार में जो दुखी अवसर आया था, लेकिन प्रभु जी लंबे अर्ज तक उनको अपने माता जी के जो सेवा में लगने के लिए उनकी सहायता किया, लेकिन दुखी जब घड़ी आए प्रभु जी आपने उन्हें संभाला प्रभु। आपने मदद किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहन के और उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके साथ आगे भी रहिए आपकी सेवकाई में प्रभु जी। फिर से प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी वहाँ के स्थानीय कलीसिया में प्रभु जी और भी लोगों को आपके सन्मुख लाने वाले हो सके और उसके लिए उपयोगी बन सके, इसके लिए आप सहायता कीजिए। अभी जो भी आशीष और अनुग्रह उनके घर में दिया, सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे एक बहनों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम भी प्रभु जी औरों के लिए जो जब हम आपके वचन सुनते हैं और प्रभु जी उनको चित्त लगा के सुनने पाए प्रभु जी, और हमारे जो आस पड़ोस में जो लोग आपको नहीं जानते हैं, जो कलीसिया में जो आते हैं, जो आपको अभी तक स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, उनको भी प्रभु जी आपके वचन से बोलकर प्रभु जी उनको भी आपकी ओर लाने के लिए हम परिश्रम करते रहें। इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे कमी घटियों को आप माफ कीजिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में आपके भय मानकर प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु। प्रभु जी आपको महिमा करते हुए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, अपने आप को नम्र करते हुए प्रभु, जो भी कार्य हमें सौंपा है प्रभु वो प्रभु जी वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से वो अपना कर
प्रभु जी हम औरों को भी आपके और लाने के लिए हम लगे रहे, उस परिश्रम में हम लगे रहे प्रभु जी, खुद को भी प्रभु जी आपकी महिमा के लिए और उपयोगी बन सके। आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सिस्टर के परिवार के लिए भी फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। और वेस्ट बंगाल में जब वे उनके परिवार रहते हैं, उनके हर एक आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। और आप अनेक जनों को उनके द्वारा प्रभु जी आपको ग्रहण करने पाए प्रभु जी, उसके लिए वो परिश्रम करते रहें। इसके लिए आप सहायता कीजिए, हमें भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम अपने आप को नम्र करते हुए प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु आपको आपकी और के लिए और उपयोगी बन सके, हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। शेष कार्यों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दीजी सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं, बाइबल को कंडक्ट करने के लिए उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी सारे आदर महिमा स्तुति और धन्यवाद आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम अर्पित करते हैं। स्वीकार कीजिए प्रभु जी, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की हमारी बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करते रहिए। अगले हफ्ते सिस्टर रेचल बोस बीकानेर वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करना है। अभी बाइबल किसके ओर हम जाएंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सिस्टर। ओके, उत्पत्ति अध्याय 8 से है आज का प्रश्नोत्तर। उन्होंने तीसरी बार कबूतरी को भेजा तो क्या हुआ? वो वापस नहीं आए। तीसरी वो वापस नहीं आई। हाँ बताइए बताइए। क्योंकि भूमि सूख चुकी थी, वो वापस नहीं आई। नहीं आई, जगह मिल गया उधर उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं। देखिएगा, कबूतरी को भेजा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे, जहाज से बाहर निकलने के बाद उन्होंने क्या बनाया? वेदी बनाई। परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। के लिए वेदी बनाई। छोड़ दिया। यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हाँ, वेदी क्या होता है? वेदी बनाकर बलि चढ़ाया। शुद्ध पशुओं में से और आया पशुओं में से और पक्षियों में से। बलि चढ़ाया। नेक्स्ट है, किस तरह की पशु पक्षियों को उन्होंने प्रभु के लिए चढ़ाया? सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ बलि चढ़ाए, होम बलि चढ़ाए। समय से है, सोचिए, लोग पहले से है शुद्ध को चढ़ाते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए पवित्र रखना बहुत जरूरी है। शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों को चढ़ाया उन्होंने। फोर्थ क्वेश्चन, 40 दिन के बाद जब नूह ने खिड़की खोला तो किसको बाहर भेजा और क्यों? कौवा को भेजा। कौवा को भेजा। ऐसा धरती पर पानी करेक्ट आंसर है, कौवा को, ये जानने के लिए कि पानी घटेगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अध्याय में कितने पक्षियों का वर्णन है? दो पक्षी। कबूतरी और कौवा। कौवा और कबूतरी। याद रखना, क शब्द से शुरू है, कौवा और कबूतरी। अरारात पहाड़। अरारात पहाड़ के ऊपर अरारात। करेक्ट आंसर है, अरारात पर्वत पर टिक गया। पर्वत का नाम है। ओके जी। जहाज 7वें महीने के डैश दिन को अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। 7वें महीने 27वें दिन को। 17वें दिन में। हैं 17 days। 17th डे। 7वें महीने के 17वें महीने में। 17 ओके।
ये नंबर जो है 7 नंबर एक पूर्ण संख्या है ना, जी और परमेश्वर के नाम में इसका बड़ा महत्व है 7 नंबर का। तो याद रखने की ये थी, इसलिए मैंने बताया 7वें महीने के सत्रहवें दिन मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है डांस ही होता है। बुरा ही उत्पन्न होता है। बुरा ही मन होता में है। बुरा ही उत्पन्न बुरा होता है। ही होता है। पर मनुष्य के मन में जो छोटा बच्चा है उसके समय से लेकर जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। बुरा ही वर्ष का फल खाया तब से भलाई नहीं आता है ज्यादा, है ना, बुरा ही ज्यादा होता रहता है, ये वास्तविक। 9 जब जल पृथ्वी पर से सूख गया तब नूह की आयु कितनी थी? 601 वर्ष। 601 हाँ 601 वर्ष। 601 करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। उत्पत्ति 8:13 में लिखा हुआ है, आखिरी में कंडेस्टेबल। तब उत्पत्ति 8:20 तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। आमीन। उत्पत्ति 8:20 तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उत्पत्ति 8:20 तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उत्पत्ति 8:20 तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाई। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उत्पत्ति 8:20 पद। उत्पत्ति 8:20 जब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उत्पत्ति 8:20। उत्पत्ति 8:20 तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और एक सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उत्पत्ति 8:20 तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ओके। उत्पत्ति 8:20 उत्पत्ति 8:20 तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उत्पत्ति 8:20 तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उत्पत्ति तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ओके, उम्मीद करती हूँ सबने बता दिया है। प्रभु सहायता करे, जो लोग नहीं बता पाते हैं तो मन में आप लर्न करिए और बोलिए। नहीं, चाबी नहीं होगी, बंद हो, लॉक हो जाता है। रहने देखिए, दो। जब जहाज में शुद्ध पशु और अशुद्ध पक्षी दो सब प्रकार के थे, लेकिन जब
परमेश्वर के लिए चढ़ाया बलिदान, तो उन्होंने क्या किया? सिर्फ शुद्ध पशुओं और उसमें से जानवरों से लिया है। तो इसका क्या है? हमारे जीवन भी परमेश्वर के लिए शुद्ध रहना है इस संसार में, है ना। जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम गलत कामों में फंसना नहीं है, गलत रीति से चलना नहीं है, और शुद्धता हमारे जीवन में बरकरार रहना है। परमेश्वर चाहता भी है, तभी हम आराधना परमेश्वर की कर पाते हैं और प्रभु उसको ग्रहण भी कर पाएंगे। तो परमेश्वर सहायता करे। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। धन्यवाद लीजी सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर तहरा खान प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना। अगले हफ्ते सिस्टर रेचल बहुत वचन की सेवकाई करेंगी। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आंटी? आ रही। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमारे जीवन में फिर से ये मौका दिया प्रभु, हम आपके सम्मुख बैठ पाए प्रभु जी, उसका हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। महीने के इस पहले दिन में प्रभु जी आप हमें लेकर आए प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक प्रभु जी आपकी उपस्थिति आपने बनाए रखी प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग के लिए प्रभु जी, सुंदर संगति के लिए प्रभु, आपने हम सभी बहनों को जुड़कर इस संगति में प्रभु जी शामिल होने का मौका दिया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जो कुछ भी हमने संगति से सीखा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो हमारे आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी बदलाव का कारण हो सके प्रभु जी, आपसे हम विनती प्रार्थना करते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी बहनों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रार्थनाएं किया, जिन्होंने गीतों को गाया प्रभु जी, और जिन्होंने वचन को बोला प्रभु जी। सिस्टर लता रवि कुमार के लिए धन्यवाद करते हैं, सिस्टर बिंसी सिस्टर के लिए धन्यवाद करते हैं, उन्होंने सुंदर भजन गाया प्रभु, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। सोगुना आशीष देना पिता परमेश्वर, और महेश्वरी सिस्टर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और सुप्रिया शाह सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने उन्हें जो वचन दिया प्रभु, हमने एक बलि स्त्री के बारे में प्रभु जी सीखा पिता परमेश्वर, बहुत से उदाहरण से उन्होंने हमें समझाया प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उस परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो दुख का समय है प्रभु जी, उनको आप संभालिए, हिम्मत बल शक्ति दीजिए प्रभु जी, उनकी सेवकाई पर भी प्रभु जी आप अधिकाई से प्रभु जी आशीष बरकत दीजिए प्रभु जी। प्रभु लीजिए आंटी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो कि इसके लिए उन्होंने मेहनत किया प्रभु। सिस्टर सुजन सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आप अनुग्रह आशीष देना प्रभु जी। प्रभु जो भी उन्होंने मेहनत किया है प्रभु जी, उसे सौगुना प्रतिफल मिलने के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। जो लुदिया के जीवन से हमने सीखा प्रभु जी, वचन से पिता परमेश्वर प्रभु, वो हम अपने जीवनों में लागू करें पिता परमेश्वर, नम्र और दीन होकर पिता परमेश्वर, हर एक सेवकाई से प्रभु जी हम आशीषित कर सके पिता परमेश्वर। हम सभी बहनों की आप सहायता मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हम जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए पिता परमेश्वर, समय पर हमें जुड़ने के लिए सहायता मदद किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे लुदिया ने अपने घर आने समेत प्रभु जी आपकी सेवकाई की प्रभु, उसी रीति से प्रभु जी हम सभी को आप सहायता मदद करना, हम अपने घर आने समेत प्रभु जी आपकी सेवकाई में निरंतर लगे रहें पिता परमेश्वर, जब तक आप नहीं आते प्रभु जी। हम प्रभु आपके वचनों से हमेशा निरंतर सीखते रहें पिता परमेश्वर प्रभु जी। संचालन करने वाली सभी बहनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सभी को आपने मदद किया, आशीष देना पिता परमेश्वर प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते, विशेषकर मर्सी आंटी परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आपने सहायता मदद किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनको सौगुना आशीष देना पिता परमेश्वर, आपसे हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंगलवार की आने वाली सभा के लिए प्रभु जी, प्रभु उन्हें हम सभी को प्रभु जी आप सहायता मदद करना, समय पर जुड़ने के लिए प्रभु जी। और भी जो हमारी बहनें किसी कारणवश नहीं जुड़ पाती प्रभु जी, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते पिता, समय पर उनको भी जुड़ने के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। विशेषकर हम वचन के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, बहन रेचल बॉस के लिए विशेष प्रार्थना करते पिता, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके प्रकाशन प्रभु जी उनको देना पिता परमेश्वर, जो वचन वो तैयार करेंगी प्रभु जी, वो वचन हमारे सामने लेकर आए पिता परमेश्वर, और वचन हम सीखें पिता परमेश्वर,
और वो वचन प्रभु जी हमारे मनों में अधिकाई से बसने पाए। पिता परमेश्वर, आपसे हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक डिस्टर्बेंस से बचाया प्रभु जी। हम सभी को प्रभु जी नम्रता और दीनता से प्रभु जी सीखने में आपने सहायता मदद किया प्रभु, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जब तक हम नहीं मिलते प्रभु जी, हम सभी को संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु जी, अपने अपने कार्यों में सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं, फिर से जुड़ने में और इस संगति में मिलने में प्रभु जी, और अनेक अनेक बातों को सीखने में हमारी सहायता मदद करना। धन्यवाद करते हुए इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमेन। आमेन धन्यवाद आमेन। सभी बहनों को, धन्यवाद सबको। जय मसीह। जय जय मसीह। मसीह, सबको जय मसीह की। जय मसीह की।